श्री राधे। जय श्री राम। यह कथा श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी द्वारा कही गई है। यह कथा आनंद के साथ ज्ञानवर्धक भी है। अंत तक कथा सुने। यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन भी दबा दें। अब उनकी दशा सुनो जो बारात को ठहरा करके आए। जनवासे में ठहरा दिया, लौट कर आए तो कन्या पक्ष के लोगों में स्वाभाविक उत्साह तो ये पूछ ही रहे थे, क्यों बारात आ गई, उनको ठहरा दिया। अब वो कुछ बोले ही नहीं। हम आपसे ही पूछ रहे हैं, बारात को ठहरा दिया है हमसे? हाँ, ये तो ठहर गए। ठहर गए मतलब ठहरा दिया ना, अपने से ठहर गए। तब उनके लिए कुछ चाय और सामान लेकर जाओ। अब किसी और को भेज दो। हाँ, तो तुम क्यों नहीं जाते? जो जाएगा सो पता लग जाएगा। जो एक बार जाए दोबारा जाने को तैयार ना हो, वो बेचारे भोजन सामग्री लेकर गए। अब गए तो वहां कोई दिखे ही नहीं। आवाज सुनाई पड़े, लाओ 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 लाओ। ये बेचारे बड़े हैरान के हैं। कहा जो देखा ऐसे दृष्टि की, आकाश में उड़ रहे, लाओ लाओ। बेचारे सामग्री रख के भागे। अब कोई किसी से मर्म की बात नहीं कहता। अब शाम को माता मैना ने मंगलमयी आरती सजाई। माता मैना ने बड़ी सुंदर आरती सजाई। सखियां मंगलमय गीत गा रही हैं। द्वार पर आई परिछन चली, हरहि हरसानी। वे भगवान शिव का परीक्षण करने आई हैं। सभी आनंदित हैं। अब इतने में देवर्षि नारद आते दिखाई दिए। माता मैना, अरे पधारो देवर्षि, प्रणाम। आज का शुभ दिन लाने वाले आप ही हो। माता मैना ने श्री नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। अब नारद जी बड़े आनंदित हैं। माता मैना आने वाले बारातियों को देख रही है। अब बाराती जैसे ही आए तो उनमें भगवान विष्णु जो दिखाई दिए। माता मैना बोली, नारद बाबा यह है दामाद? नारद जी ने कहा, माता बहुत हल्की बात करती हो। ये तो जो आपके दामाद हैं उनके मिलने जुलने वाले मित्र हैं। अच्छा, तो ऐसे मित्र हैं तो दामाद कैसा होगा? नारद जी बोले, ये तो अभी पता लगेगा। थोड़ी देर में देवराज इंद्र, ये अरे माता हल्की बात करती हो। ये जो आपके दामाद हैं उनके पानी वानी का इंतजाम करने वाले हैं। माता मैना बोली, नारद जी हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। नारद जी ने कहा कि माता यह तो बाद में भी कहती रहो, तब ना लोग भूल जाते हैं। नहीं, हम तो कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा ठीक है। अब शंकर जी ही आने वाले थे। नारद जी ने सोचा अब यहां खड़ा रहना ठीक नहीं।
नारद जी ने कहा कि माता आप तो जानती ही हैं कि हमें सभी जानते हैं, तो मेरा सबसे मिलना जुलना हो जाए, आज्ञा हो तो मैं जाऊं। हाँ हाँ जाओ। नारद जी नारायण नारायण करते निकल आए। अब आए शंकर भगवान। अब शंकर भगवान तो वृषभ पर आरूढ़ बैठे ही उल्टे थे तो बैल ही दिखे। मुनियों ने कहा आप नंदी जी का पूजन कीजिए। नंदी जी का पूजन हुआ। अब दुल्हा, अब जिसकी दृष्टि वाहन पर हो उसे शिव कैसे दिखे? देह पर दृष्टि होगी तो देव दर्शन कैसे होगा? तो देह को घुमाओ, नंदी को घुमाओ, वाहन को उल्टा किया गया, तब दूल्हा सीधे हुए। अच्छा, जैसे ही नंदी जी का पूजन हुआ तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए कि चलो हमारा जो होगा सो होगा, नंदी जी की पूजा तो हो गई। अब बैल को घुमाया गया। अब दूल्हा महाराज सीधे हुए और जो दूल्हा महाराज को देखा, हे भगवान कौन आरती उतारे? मुंह से चीख निकल गई, आरती की थाली गिर गई, जल से भरा कलश गिर गया और माताओं ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। और शंकर भगवान उसी तरह शांत प्रसन्न। अब रुद्रगणों को हंसी भी लगे और दुख भी हो। कुछ बोले बाबा चलो अब चलें। शंकर जी ने कहा कहां? घर चलो। और कहां चलने का विचार है? शिव जी ने कहा घर क्यों चलेंगे? इतना बड़ा अपमान हो गया ससुराल के द्वार पर आकर। वर को देखकर ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर लें, ये अपमान नहीं है? हाँ अपमान तो है। तो चलो चलें। शिव जी बोले लेकिन हमें अपमान लगा नहीं। क्यों नहीं लगा? ये तो देश देश की रीत होती है, शायद यहाँ की ऐसी रीत होती हो कि दूल्हा महाराज को देखकर ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर लें। ऐसी ही रीति होती हो शायद। ठीक है महाराज, लेकिन आपको देखकर आपकी सासू माता ने आरती की थाली गिरा दी, जल से भरा कलश गिरा दिया, यह अपमान नहीं है? शंकर भगवान बोले हमें अपमान नहीं लगा। क्यों? हमारी सास बड़ी समझदार है। उन्होंने हमारे सिर पर चमचम चमकते हुए चंद्रमा को देखा। ये चमचम चमकता हुआ चंद्रमा देखकर हमारी सासु माता ने आरती की थाली गिरा दी कि स्वयं चंद्रदेव जिसके सिर पर प्रकाश दे रहे हों उसे जरा सा आरती का दिया क्या दिखाना, इसलिए नीचे गिरा दिया। और ये जल से भरा कलश क्यों गिरा दिया? गंगा जी को दे। गंगा जी की धवल धारा देखी तो माता ने जल से भरा कलश गिरा दिया कि जिसके सिर पर स्वयं गंगा जी ही इतना वर्षण कर रही हो, उसे एक कलश जल का क्या प्रयोजन, इसलिए ये कलश गिरा दिया। अच्छा ठीक है महाराज, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या? ये आपकी माता आपको देखकर डर क्यों गई? शंकर जी बोले हमें देखकर थोड़ी डरी, सांप को देख लिया इसलिए डर गई। और ये काल जिसे भी दिखाई देगा वो डरेगा। और काल के ऊपर ही महाकाल है, काल के ऊपर महाकाल, और जो महाकाल को देखेगा वह डरेगा नहीं।
इसीलिए अगर हमें देख लिया होता तो जन्म जन्म का डर समाप्त हो जाता, पर हमें देखकर वो डर नहीं है। इसका अर्थ यही है कि वे उन्होंने सर्प को देखा, हमें नहीं देखा। देवता और रुद्रगण बोले बाबा हमें तो आपकी एक भी बात समझ में नहीं आ रही है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि समझ में आएगी भी नहीं, ये तुम देव ये महादेव, लौट चलो। जनवास से लौटे,